हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने क्या देखा था? इंटीग्रेटेड रेट लो देखा था और डिफरेंट ऑर्डर्स देख लिए हमने और डिफरेंशियल रेट लो देख लिया। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ क्या है या फिर हाफ लाइफ टाइम क्या है? ये कि जब हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, कंज्यूम होते हैं, तो जब 50% रिएक्टेंट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसके अंदर जितना टाइम लगा उसी को हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, लेट इज सपोज कि अगर मेरे पास 10 मोल थे तो 10 मोल से 5 मोल में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगा उसी को हम क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ बोलेंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि AT यहाँ क्या है? हमारी फाइनल कंसंट्रेशन और A0/2, मतलब कि इनिशियल A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। ठीक है, वही हमारा क्या होगा? हाफ लाइफ होगा। और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम T/2 से। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? AT/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ 1 - n। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर ज़ीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पे जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो T1/2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? A0 के। ठीक है, मतलब ये क्या है? T0 अब इस टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A0 के। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं हाफ लाइफ को डबल करूँगी तो हमारी कंसंट्रेशन भी डबल हो जाएगी। इसको मैं 4 टाइम्स करूँगी, ये भी 4 टाइम्स हो जाएगी। इसको हाफ करूँगी तो ये भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, सेम वही वैल्यू अगर हम 1 के लिए पुट करते हैं तो T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 1 - n था तो 1 - 0 0, तो A0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। इसका मतलब क्या है? T हाफ फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ही नहीं है, डिपेंड कैसे करेगी? उसके बाद है, अगर यही वैल्यू हम पुट करते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए तो T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A-1 के। और फॉर द थर्ड ऑर्डर ये हो जाएगी A-2 के। ठीक है, इसका मतलब क्या है -1 के? कि अगर मैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं इसको डबल करूँगी तो ये हाफ हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं जितना भी बढ़ाऊँगी उतना ये कम होता जाएगा, और इसको मैं कम करती जाऊँगी तो ये उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसके वैल्यू रखती हूँ 4 टाइम्स तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स का हाफ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से T1/3 का मतलब क्या है? इसकी पावर -2 है। अगर मैं 2 रखती हूँ, 2 की पावर -2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो ये कितना हो जाएगा? 1/4, यानी कि ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3 टाइम्स करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो और हमने क्या देखा कि अगर ज़ीरो ऑर्डर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 1 के लिए इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। और हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर हमें पता है कि वैल्यू हमारी के की ये होती है, तो अगर हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो टी को उस तरफ पुट कर देते हैं और के को इस तरफ पुट कर देते हैं, तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्या आ जाएगा? के, और यहाँ पे हो जाएगा टी। ठीक है, आर को हम A0 दिखा सकते हैं। A0 फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू हम पुट कर देते हैं हाफ। सो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K लॉग A0। और A0 की वैल्यू मैंने वहाँ AT की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? A0/2। यहाँ पे पुट करते हैं A0/2, तो A0 से A0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सेम हियर। तो यहाँ पे क्या है? इससे ये चीज़ हमने कैंसिल कर दी थी और log 2 बच गया था। log 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ 0.3010 होती है। ठीक है, तो जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और
मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसी वैल्यू आती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें के की वैल्यू पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हम उसका हाफ टाइम निकाल सकते हैं। और ये वैल्यू कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं कर रही, क्योंकि कंसंट्रेशन तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर दिया। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ही नहीं बची, तो इसलिए क्या है, ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।